सर आप यहाँ? जी आई थॉट मैं आपकी तबीयत दरियाफ्त करता जाऊँ। आप बीमार थी ना, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? जी जी सर, क्यों नहीं। मगर सर मैंने तो लीव सबमिट करवाई थी ना, क्या वो आप तक नहीं पहुँची? और मैंने कल ज्वाइन कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिलैक्स मिस निम्रा, आपकी लीव मुझे मिल गई थी। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपकी खैरियत पूछता जाऊँ। अच्छे एम्प्लॉयज़ की हमेशा कदर करनी चाहिए। एनीवेज, आपसे कल ऑफिस में मुलाकात होगी। मैं चलता हूँ। श्योर सर, पर आप बैठे तो सही, मैं चाय लाती हूँ। नो थैंक्स मिस निम्रा, चाहे फिर किसी दिन। अभी मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ मारिया। ये क्या था आप भी? बॉस खुद ही घर आ गए जबकि आपने लीव भी दी हुई थी। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी। मैंने लीव भी सबमिट करवाई हुई थी, फिर भी पता नहीं क्यों आ गए सर आज। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। फिर तो मुझे लग रहा है वही बात हो सकती है। वो क्या? यही कि सर आपको पसंद करते हैं। कुछ भी बोल रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो निहायत शरीफ इंसान है। शराफत का मतलब ये तो नहीं कि किसी को पसंद नहीं किया जा सकता। और कौन ऐसे अपने एम्प्लॉय के घर आता है, और वो भी फीमेल। सही कह रही हूँ, सर आपको पसंद करते हैं। वैसे हैं भी नाइस और डिसेंट। फाइनल्स चल रहे हैं ना तुम्हारे, अंदर जाके पढ़ाई करो और ऐसी किसी बात को दिमाग में मत लाया करो अपने। What the hell? आज लास्ट डेट है और अभी तक फाइल कंप्लीट नहीं है। काम में इंटरेस्ट क्यों नहीं है आप लोगों का? सर ये फाइल मैम निम्रा की जिम्मे थी, वो लीव पे चली गई और फाइल इनकम्प्लीट रह गई। सर मैं अभी कर देती हूँ। नहीं मिस निम्रा, क्या आपको नहीं पता कि जब कोई बंदा लीव पे जाता है तो उसका काम रुकता नहीं बल्कि दूसरे बंदे पे शिफ्ट हो जाता है। ये आपकी जिम्मेदारी थी, ना कि मैम निम्रा की। अब जाए और फौरन से पहले सारा काम करके आए। जी श्योर सर, मैं कर देता हूँ। मिस निम्रा आप रुकिएगा, ज़रा आपसे बात करनी है। जी सर कहें। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। कब से कहना भी चाहता था मगर हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मगर अब रुक भी नहीं सकते। सर क्या बात है, आप इजी होके कह दें। अब तो कहनी बनती है। दरअसल मैं ये बात ऑफिस में नहीं करना चाह रहा था, आपके घर आके करना चाह रहा था। क्या मैं आपके घर आ जाऊँ अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो? सब खैर तो है ना सर? जी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस आपकी इजाज़त दरकार थी। क्या मैं शाम को आपके घर आ सकता हूँ? श्योर सर, आप आ सकते हैं। जी जी, होती है फिर शाम में मुलाकात। आप अभी अपना काम देखें। यही कि सर आपको पसंद करते हैं। शराफत का मतलब ये तो नहीं कि किसी को पसंद नहीं किया जा सकता। और कौन ऐसे अपने एम्प्लॉय के घर आता है, और वो भी फीमेल। हाँ मारिया, खैरियत थी इस टाइम कॉल की? हाँ अभी मैंने ये बताने के लिए कॉल की थी कि आते हुए मेरे कुछ नोट फोटोकॉपी करवाती आएगा। मैं फ़ाइल व्हाट्सअप कर रही हूँ आपको। हाँ ठीक है, कर लेना। अच्छा सुनो, सर मखदूम आएंगे ऑफिस के बाद हमारे घर आज कुछ बात करने के लिए। बात करनी है? ऐसी कौन सी बात है जो वो घर आके करना चाहते हैं? अच्छा मैं समझ गई। क्या समझ गई? मैंने कहा था ना वो आपको पसंद करते हैं। मानती ही नहीं छोटी बहन को आप। बस आप ही, मुझे लगता है वो आपसे शादी की बात करने आ रहे हैं। ज़्यादा अंदाजे मत लगाओ और काम पर ध्यान दो। कुछ अच्छा सा बना लेना खाने में। जो हुक्म सरकार। अभी घर भी चमका देते हैं और खाना भी बना देते हैं। आखिर हमारे होने वाले जीजू जो आ रहे हैं। शर्म करो और काम पे ध्यान दो। पागल लड़की। जितना अच्छा खाना था उतनी ही अच्छी चाय है। वैसे क्या ज़रूरत थी इतनी तकल्लुफ़ की? सर ऐसी बात नहीं है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं और अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी हमारी मारिया के हाथ में बहुत जायका है, सब इसी का कमाल है। आप कोई बात करने के लिए आए थे ना, बताएं। जी, बहुत सोचने के बाद मैंने इस चीज़ का फ़ैसला किया है कि मुझे ये बात खुद आपके घर आके करनी चाहिए। मैं जानता हूँ आप लोगों के पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे घर में से भी कोई बड़ा नहीं है। दादा दादी ने मेरी परवरिश की और ये बिज़नेस मैंने खुद स्टैब्लिश किया है। और आज मैं जिस मकाम पे हूँ वो आपके सामने है। सर वो सब तो मैं जानती हूँ, मगर इतनी लंबी तमहीद की वजह प्रपोजल है। मैं अपना प्रपोजल लाया हूँ आपकी बहन के लिए। जी ये क्या कह रहे हैं आप? जी, मैंने फ़र्स्ट टाइम इन्हें यूनिवर्सिटी में देखा था और तभी मुझे पसंद आ गई थी। उसके बाद आपके साथ ऑफिस के बाहर देखा तो इस बात का यकीन हो गया कि ये आपकी बहन है। देखिए, मैं साफ बात करने का कायल हूँ। मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मगर मुझे है एतराज़। आप तो मारिया अंदर जाओ, अंदर जाओ।
सर आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, अभी ना समझ है ना। मगर उन्हें तो एतराज़ है। आप मुझे एतराज़ बताएं, मैं सब क्लियर करूँगा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, असल में उसका BS कंप्लीट नहीं हुआ और फिर उसको जॉब का भी शौक है, तो उसी सेंस में उसने बात कर दी होगी। ये तो उसकी खुश नसीबी है कि आप उसके लिए प्रपोजल लेकर आए। खुश नसीब तो मैं हो जाऊँगा अगर वो हाँ कर देती हैं। अगर आपको भी कोई खदशात है तो आप क्लियर कर सकती हैं। आफ्टर ऑल बड़ी बहन है आप उनकी। सर आपके साथ काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, कोई खदशात बाकी नहीं रहे। बल्कि मैं मारिया से खुद प्रॉपर बात करूंगी और इंशाल्लाह जवाब पॉजिटिव ही होगा। जी ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा मिस निम्रा आपके जवाब का। मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। ये क्या किया आप ही आपने? पसंद वो आपको करते थे और रिश्ता मेरे लिए भेज दिया, ये क्या बात हुई? उन्होंने कब कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं? पर आप ही उनका आपकी तबीयत का पूछने के लिए घर आना, यूँ ख्याल रखना, आपकी साइड लेना, इससे तो यही जाहिर होता है ना कि वो आपको पसंद करते हैं। ये खुश फहमी थी और कुछ भी नहीं। और यही मसला है हम लड़कियों का कि काम वाली जगह पर किसी ने अच्छे से बात कर ली तो हमें लगता है कि वो हमसे प्यार करता है और न जाने कितने ही ख्वाब सजाकर दिल में बैठ जाती हैं। हो सकता है कि वो इंसान का इखलाक भी हो। और सर मखदूम का भी ऐसा ही है, उनका रवैया सबके साथ ही ऐसा है। खामखा मैं तुम्हारी बातों में आकर बैठ गई थी। पर आप ही आपका दिल तो मेरी वजह से दुखा है ना। मैं बस पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ और आपका ज़हन भी उसी तरफ मोड़ दिया। खैर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत मैच्योर इंसान हूँ और चीज़ों को समझती हूँ। लेकिन तुम बताओ कि तुम्हें तो इस प्रपोजल पर कोई एतराज़ नहीं है ना? सर मखदूम बहुत अच्छे इंसान है और यकीनन तुम उनके साथ खुश रहोगी। बाकी जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। मगर आप ही आप बड़ी हैं, पहले तो आपको आना चाहिए ना, फिर मेरा कैसे? फजूल बातें मत करो, सबको अपना अपना नसीब मिलता है और ये खुश नसीबी बार बार दस्तक नहीं देती दरवाजे पर। तुम मुझे अपनी राय बताओ। आप बड़ी बहन है मेरी, अगर आपको इतराज़ नहीं है तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर पहले मैं अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करूँगी और उसके बाद ही कुछ। मेरी बहन बहुत खुशकिस्मत है और अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मैं सर मखदूम को बता दूंगी तुम्हारा जवाब। कुछ खुशफहमियाँ बहुत खुशियाँ दे जाती हैं, मगर इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।